साथियों, आपने यह कहावत तो सुनी ही होगी कि जो आप मांगते हैं वही आपको मिलता है। लेकिन क्या सच में ऐसा है? अगर कर्म ही सब कुछ है तो भाग्य का क्या काम है? साथियों, हमारे दैनिक जीवन में ऐसे कई सवाल हैं। क्या हमारा भाग्य पहले से लिखा होता है या हमारा कर्म हमारा भाग्य बनाता है? क्यों कुछ लोग हर दिन कड़ी मेहनत करते हैं फिर भी उन्हें सफलता नहीं मिलती, जबकि कुछ को यह सब बहुत आसानी से मिल जाता है? कर्म और भाग्य का यह अजीब रिश्ता लंबे समय से लोगों को भ्रमित करता आ रहा है। तो साथियों, कर्म की सच्चाई क्या है? क्या हमारे कर्म वाकई हमारे जीवन का रास्ता तय करते हैं या कोई अदृश्य शक्ति हमारे जीने के तरीके में योगदान देती है? साथियों, हमें कर्म और भाग्य की इस जटिल समस्या को समझने की कोशिश करनी चाहिए और यह जानने की कोशिश करनी चाहिए कि क्या हम वाकई अपने कर्म से अपने भाग्य को बदल सकते हैं। नमस्ते दोस्तों, बुद्धा ब्लेस्ड लिविंग चैनल में आपका फिर से स्वागत है, जहां हम आंतरिक शांति और खुशी का मार्ग तलाशते हैं। यदि आप यहां नए हैं तो हमारे बढ़ते परिवार में शामिल होने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें और घंटी बजाना न भूलें। साथियों, बहुत समय पहले की बात है। रघु नाम का एक साधारण व्यक्ति था जो अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ अपने छोटे से घर में रहता था। उसके पास बहुत अधिक संपत्ति नहीं थी, पर उसके पास एक प्यारी गाय थी जिसका दूध बेचकर वह अपना व्यवसाय चलाता था। रघु अपने परिवार की मदद करता था। उसके घर के पास ही बहुत बड़ी जमीन थी, पर उसने कभी उस पर खेती करने के बारे में नहीं सोचा। रघु को विश्वास था कि जब तक उसके पास गाय है उसका जीवन ठीक चलता रहेगा। उसे ईमानदारी से प्रयास करने की आवश्यकता थी और वह अपने जीवन से खुश था। एक शाम तूफान का मौसम था। आसमान गरज रहा था और बिजली चमक रही थी। उस शाम एक साधु महाराज उसके दरवाजे पर आए। साधु पूरी तरह भीगे हुए थे और ठंड से कांप रहे थे। रघु ने साधु की ओर दया से देखा और कहा, महाराज, आप शाम को मेरे घर पर ही रुकिए। सुबह जब मौसम ठीक हो जाएगा तब आप अपनी यात्रा जारी रख सकते हैं। साधु ने मुस्कुराते हुए अपनी बात स्वीकार की। रघु ने साधु के लिए गर्मा गर्म खाना बनाया और उसे बिठाकर उसकी खातिरदारी की। भोजन के बाद साधु ने उससे पूछा, रघु बेटा, तुम्हारे पास इतनी बड़ी जमीन है, तुम सिर्फ गाय के दूध पर क्यों निर्भर हो? इस जमीन पर कुछ उगाओ तो क्या होगा? रघु ने बस इतना ही कहा, महाराज, मेरे पास यह गाय है और इसका दूध बेचकर मेरा परिवार अच्छे से चलता है। मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं करना चाहता। साधु सोच में पड़ गया और बोला, क्या तुमने कभी सोचा है कि अगर यह गाय एक दिन भी न रहे तो तुम्हारा परिवार कैसे चलेगा? रघु ने हंसते हुए जवाब दिया, हे महाराज, जब तक गाय है तब तक मुझे इसकी चिंता क्यों करनी चाहिए? रात हो गई और सभी सो गए। साधु ने सोचा कि रघु को कड़ी मेहनत और काम का महत्व समझाने के लिए कुछ बातें सिखाना जरूरी है। उसने चुपचाप रघु की गाय को बाहर निकाला और जंगल में छोड़ दिया। अगली सुबह जब रघु ने गाय को गायब पाया तो वह दंग रह गया। उसने पूरे कस्बे और आसपास के इलाकों में गाय को ढूंढा, लेकिन गाय नहीं मिली। उसकी आंखें तनाव और परेशानी से नम हो गईं, लेकिन वह कुछ नहीं कर सका। अब उसके पास गाय खरीदने का कोई रास्ता नहीं था। रघु काफी देर तक तनाव में रहा। फिर उसकी पत्नी ने कहा कि अब हमारे पास जो भी है उसकी मदद लेनी चाहिए। हमारे पास अपनी जमीन है तो क्यों ना हम उस पर मेहनत करें और खेती शुरू कर दें। रघु के पास और कोई चारा नहीं था। उसका मानना था कि अब गाय नहीं है, लेकिन अगर हम अपनी जमीन का सही इस्तेमाल करें तो शायद हम अपने प्रियजनों का भरण पोषण कर सकें। उसने ईमानदारी से प्रयास करना शुरू किया और अपने खाली पड़े खेतों को जोतकर उनमें अनाज और सब्जियां उगाने का फैसला किया। यह उसके लिए मुश्किल था क्योंकि उसने कभी मेहनत नहीं की थी, लेकिन उसके पास और जमीन थी। कोई चारा नहीं था। लगातार कड़ी मेहनत और धैर्य से रघु ने अपनी जमीन को एक उपजाऊ खेत में बदल दिया। उसने बीज बोए, पौधों की देखभाल की और उनकी देखभाल की। धीरे धीरे उसकी फसल अच्छी होने लगी। अब उसे अच्छी फसल मिली जिसे उसने बाजार में बेच दिया और पहले से ज्यादा पैसे कमाने लगा। रघु की जिंदगी किसी की उम्मीद से कहीं बेहतर हो गई थी। उसके लगातार प्रयास ने उसे आत्मविश्वास से भर दिया था और अब उसका परिवार भी खुशहाल और समृद्ध हो गया था। पहले वह सिर्फ गाय पर निर्भर था। अब उसने अपनी मेहनत
और जमीन के सही इस्तेमाल से एक नया रास्ता खोज लिया था। 2 साल बाद एक बार फिर वही साधु महाराज गांव में आए। रघु ने साधु को देखा और दौड़कर उनके पैर छूने लगा। साधु ने मुस्कुराते हुए पूछा, बेटा कैसे हो और तुम्हारी गाय कैसी है? रघु ने सिर झुकाकर जवाब दिया, महाराज, गाय तो उस इलाके में नहीं रही, लेकिन अब मुझे समझ में आ गया है कि असली खुशहाली कड़ी मेहनत और अपने संसाधनों के सही इस्तेमाल में ही है। आपकी कृपा से आज मैं पहले से कहीं ज्यादा खुश हूं। साधु ने सच कहा, बेटा, मैंने वह गाय जंगल में छोड़ दी थी, इसलिए तुम समझ सकते हो कि जीवन केवल दूसरों या साधनों पर निर्भर रहने से नहीं चलता। असली भाग्य स्वयं स्वयं बनाता है। रघु को अब संत के शब्दों का महत्व पूरी तरह समझ में आ गया था। उसने विनम्रता पूर्वक कहा, महाराज, आपने मुझे बताया है कि मनुष्य का विवेक उसे सीमित करता है। यदि मैंने पहले अपनी संपत्ति का उपयोग किया होता तो शायद मुझे गाय पर इतना निर्भर नहीं रहना पड़ता। संत ने उसका पक्ष लिया और कहा, याद रखो बेटा, केवल काम करने से ही व्यक्ति का भाग्य बदल जाता है। जो व्यक्ति स्वयं को सीमित रखता है वह दरिद्र रहता है, जबकि जो व्यक्ति अपनी क्षमता को समझता है वह अपने जीवन में प्रगति करता है। रघु ने संत के चरणों में गिरकर उन्हें धन्यवाद दिया। उस दिन के बाद से रघु ने कभी भी कठिन परिश्रम करने से पीछे नहीं हटना चाहा और अपने बच्चों को यह भी दिखाया कि निरंतर कठिन परिश्रम ही मनुष्य की असली ताकत है। संत ने रघु को एक बहुत ही गहन और सार्थक शिक्षा दी, जिसने उसके जीवन को पूरी तरह से बदलने की योजना बनाई। यह शिक्षा एक बुनियादी शिक्षा होने के साथ साथ एक असाधारण शिक्षा भी थी। यह वह वास्तविकता थी जिसने रघु के तर्क, मानसिकता और जीवन के प्रति उसके पूरे दृष्टिकोण को बदलने की योजना बनाई थी। आइए हम इस चित्रण को विस्तार से समझें। पहला चित्रण, निर्भरता से स्वतंत्रता तक। संत ने रघु की गाय को जंगल में छोड़ दिया और उसे एक महत्वपूर्ण उदाहरण दिया कि केवल एक संपत्ति के अधीन रहकर जीवन जीना निश्चित रूप से एक बहुत टिकाऊ व्यवस्था नहीं है। रघु को अपनी गाय पर इतना भरोसा था कि उसने कभी नहीं सोचा कि अगर एक दिन गाय चली गई या उसे कुछ हो गया तो उसका परिवार कैसे गुजारा करेगा। संत ने उसे बताया कि केवल एक संपत्ति के अधीन रहकर जीना स्वतंत्रता नहीं है, बल्कि यह व्यक्ति को सीमित करता है और वह अपनी वास्तविक क्षमता को नहीं देख पाता है। दूसरा चित्रण, कठिन परिश्रम और गतिविधि का महत्व। संत का यह कदम रघु को उसकी वास्तविक क्षमता का एहसास कराना था। रघु के पास जमीन थी जो उसकी संपत्ति थी और वह उसकी वास्तविक मदद बन सकती थी, लेकिन रघु ने कभी इसका उपयोग नहीं किया। संत ने उसे बताया कि जीवन केवल सपनों या सरल तरीकों पर निर्भर रहने से नहीं होता है। केवल व्यवसाय की देखभाल करके ही कोई व्यक्ति कभी भी अपना भाग्य बदल सकता है। संत ने बताया कि असली खुशी और संतुष्टि तभी मिलती है जब हम अपनी मेहनत और प्रयास के बल पर कुछ हासिल करते हैं। तीसरा उदाहरण, संग्रहित क्षमताओं का उपयोग। संत ने रघु को समझाया कि उसके पास सिर्फ गाय है, लेकिन एक बड़ी जमीन भी है जिसमें कई संभावित परिणाम छिपे हैं। यदि वह अपनी जमीन का सही इस्तेमाल करे तो उसके जीवन में समृद्धि आ सकती है। उन्होंने रघु को समझाया कि किसी भी संपत्ति का मूल्य तभी है जब हम उसका सही इस्तेमाल करना जानते हों। गाय ले जाकर संत ने यह दिखाने की कोशिश की कि रघु के पास और भी संपत्तियां हैं जिनका वह कभी इस्तेमाल नहीं करेगा। दरअसल हर व्यक्ति के पास ढेरों क्षमताएं और संपत्तियां होती हैं, लेकिन आलस्य या अज्ञानता के कारण वह उनका इस्तेमाल नहीं करता। चौथा उदाहरण, तर्क की सीमाएं बढ़ाना। रघु की तर्क शक्ति बेहद सीमित हो गई थी और वह अपनी गाय को ही सब कुछ मानता था। संत ने उसे समझाया कि मानवीय तर्क की सीमाएं उसे निष्फल बनाती हैं। अगर वह इस सीमित सोच और दिखावट से बाहर निकल आए तो उसकी असलियत बहुत बड़ी और खूबसूरत हो सकती है। यह शिक्षा उसे यह समझाने के लिए थी कि अपनी सोच का दायरा बढ़ाना और नए अवसरों को अपनाना ही असली सफलता का रास्ता है। पांचवां उदाहरण, परिस्थितियों का सामना करने के लिए मानसिक दृढ़ता। गायक बनने के बाद रघु ने अपने काम में पूरी तरह से जुट जाने का फैसला किया। संत ने उसे बताया कि अगर कोई व्यक्ति परिस्थितियों का सामना हिम्मत से करे और हार न माने तो वह किसी भी मुसीबत को हरा सकता है।
संत ने रघु को आत्मविश्वासी और साहसी बनने के लिए प्रेरित किया ताकि वह अपने जीवन में किसी भी मुश्किल का सामना कर सके। इस मदद ने रघु को जीवन की हर चुनौती को स्वीकार करने के लिए सशक्त बनाया। छठा उदाहरण, भाग्य और कर्म का वास्तविक संबंध। संत ने आखिरकार रघु को एक बेहतरीन उदाहरण दिया कि भाग्य और कर्म के बीच गहरा संबंध है। जो व्यक्ति सिर्फ भाग्य पर निर्भर रहता है वह अपने भाग्य को सीमित कर लेता है, लेकिन जो व्यक्ति अपने कर्म के साथ अपने भाग्य पर काम करता है उसे ही जीवन भर सच्चा आनंद और संतुष्टि मिलती है। संत ने समझाया कि भाग्य केवल कठिन परिश्रम और कर्म का परिणाम है। यदि व्यक्ति लगन और कड़ी मेहनत से काम करता है तो उसका कर्म भी उसका साथ देता है। सातवां उदाहरण, समृद्धि का वास्तविक अर्थ। संत ने रघु को बताया कि वास्तविक समृद्धि केवल बाहरी साधनों से नहीं आती, बल्कि यह स्वतंत्रता, कड़ी मेहनत और आत्मविश्वास से आती है। रघु ने अपनी गाय पर भरोसा करके संयमित जीवन व्यतीत किया, लेकिन जब उसने मेहनत करना सीख लिया तो उसे वास्तविक समृद्धि का सामना करना पड़ा। यह उदाहरण उसे सिखाता है कि समृद्धि केवल साधनों पर भरोसा करने से नहीं आती, बल्कि अपने अंदर की क्षमताओं को समझने और उन्हें सही दिशा में लगाने से आती है। आठवां उदाहरण, ज्ञान और अंतर्दृष्टि की शक्ति। अंत में संत ने बताया कि व्यक्ति को कभी भी अंधकार और सीमित सोच में नहीं रहना चाहिए। ज्ञान और विवेक का प्रयोग करते हुए अपने धन और संसाधनों का सही उपयोग करना ही प्रगति का मार्ग है। संत ने रघु को यह संदेश दिया कि हमें जीवन में हमेशा संतुष्ट रहना चाहिए, लेकिन हमें अपनी एकता को लगातार पहचानना चाहिए और उसे बढ़ाना चाहिए। संत का अंतिम संदेश। संत ने रघु को समझाया कि गरीब वह नहीं है जिसके पास पैसा नहीं है, बल्कि वह है जो अपनी सोच को सीमित रखता है। जब कोई व्यक्ति अपनी सोच को बड़े और खुले नजरिए से देखता है तो वास्तव में वह तभी सच्चा धनवान बनता है। असली समृद्धि कहीं से नहीं आती, केवल बाहरी साधनों से नहीं, बल्कि स्वतंत्रता, आत्मविश्वास और सही कर्मों से। रघु ने संत की इन गहन शिक्षाओं को पूरी तरह से आत्मसात कर लिया और समझ लिया कि उसकी गरीबी उसके पास धन की कमी के कारण नहीं, बल्कि उसकी तर्क शक्ति की सीमा के कारण थी। संत की शिक्षाओं ने उसके जीवन पर एक अलग रोशनी डाली और वह अब एक आत्मविश्वासी और समृद्ध जीवन जीने लगा। साथियों, यह सब इस कहानी में है। साथियों, क्या आपको इस कहानी से कुछ मिला? क्या यह आपके सवालों के जवाब देती है? अगर हां, तो हमें कमेंट में जरूर बताइए कि आपको इस कहानी से सबसे बढ़िया उदाहरण क्या मिला। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करना न भूलें और हमारे फीड को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी और भी प्रेरक कहानियां आपसे संपर्क करें। हम हर दिन नई कहानियां अपलोड करते हैं जो आपको अपने जीवन को समझने और उस पर काम करने में मदद करेंगी। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।